तो बच्चों आज अपना टॉपिक है रस। क्या पढ़ेंगे? रस। रस किसे कहते हैं? किसी काव्य को या कविता को जो पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जैसा मैं लिख दे रहा हूँ मेरे किसी काव्य को पढ़ने सुनने या देखने से जो पाठक श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस कहते हैं। एक बार फिर से बता दूं कि किसी काव्य को जो पढ़ने, देखने, सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? रस के अंग रस के अंग 4 होते हैं, जैसा कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। ये रस के 4 अंग हो गए। स्थायी भाव जो कि हमारे हृदय में विद्वान होते हैं, पहले से स्थित होते हैं, और विभाव जो स्थायी भाव को जगाने का काम करते हैं वो विभाव कहलाता है। और अनुभाव जो होता है कि स्थायी भाव और विभाव की जो प्रतिक्रिया क्रिया का काम करते हैं। जैसे किसी बात पर हमको हंसी आती है तो वो अनुभव जो हम फील करते हैं वो होता है अनुभव। और संचारी भाव ये थोड़ी टाइम के लिए हमारे मन में आते हैं और चले जाते हैं, जैसे संचार होता है, आदान प्रदान, आते हैं और जाते हैं। स्थायी भाव, अनुभाव, उनके भी कुछ वो होते हैं, टॉपिक्स जैसे प्रकार होते हैं, तो इनको हम बाद में पढ़ेंगे। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है बेसिक। और रस के अंग तो हो गया कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे रस के भेद। प्रकार रस के 10 प्रकार होते हैं। जैसे पहले श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, शोक, विभत्स, जुगुप्सा, ये इत्यादि 10 प्रकार के होते हैं जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ।
इसका स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। दूसरा हास्य रस, इसका स्थायी भाव होता है हंसी। हंसी रौद्र का होता है जैसे तीसरा होता है रौद्र। रौद्र का होता है क्रोध। चौथा वीर। उत्साह। का उत्साह। पांचवा शांत। का निर्वेद। हाँ तो बच्चों आप इनको नोट कर लीजिए, नीचे मैं भी दोबारा बिठा करके इनको फिर 5 और लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सभी ने नोट कर लिए? हाँ तो ये है छठवां रस, जैसे अद्भुत। अद्भुत जो इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य। फिर ये विभत्स। विभत्स यानी जुगुप्सा इसका स्थायी भाव। और 8वां होता है भयानक रस, जिसका भय होता है। और कर्म रस, जिसका शोक होता है। और 10वां होता है वात्सल्य, यानी इसका वत्सल होता है। फिर सभी रस के भी पार्ट्स होते हैं और उदाहरण, तो ये हम पढ़ेंगे अगले दिन।